आप जब तक इस दास के मुखारविंद से और प्रत्यक्ष उनको देख नहीं लोगे अपनी आंखों से, क्योंकि ये कबीर सागर कबीर जी का जो अमृत ज्ञान बहुत पुराना है, आज तक कोई भी कबीरपंथी इससे परिचित नहीं। इसी प्रकार पवित्र चारों वेद 5500 वर्ष पहले पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराण लगभग 5500 वर्ष पहले महर्षि व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे। आज तक कोई भी हिंदू समाज का कोई भी विद्वान इन सदग्रंथों से परिचित नहीं है। पुण्यात्मा, ये बात जो पहली बार कोई सुनता है एकदम धक्का सा लगता है कि ये संत मेंटल तो नहीं है। इस दास के बारे में कहेंगे कि रामपाल मेंटल तो नहीं है, अपनी महिमा आप ही गा रहा है और सबको कह रहा है, किसी को ज्ञान नहीं है। ऐसा लगना स्वाभाविक है और यही इस दास के विरोध का कारण है। यही कारण परमेश्वर कबीर जी के साथ हुआ था। परमात्मा सत्य कहते थे और वो अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु महंत वो कहते थे कबीर झूठ बोलता है, कबीर जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा सदग्रंथों में नहीं लिखा है। तो आज ये दास उस समस्या का समाधान साथ साथ कर रहा है कि आज तक किसी को भी अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। पवित्र, अब जैसे इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, उदाहरण, तब ये मार्ग आगे चलेगा। नहीं तो कोई व्यक्ति प्रथम बार सुन रहा होगा इस दास के सत्संग को, तो उसको तो ऐसे हो जाएगा जैसे बालक को कुनीन खिला दिया करें, कुनीन टैबलेट, कड़वी। लेकिन वो कड़वी टैबलेट खानी पड़ेगी इस रोग कटवाने के लिए, नहीं तो भयंकर मामला बन जाएगा। तो ये कुनीन है, लेकिन इसके साथ अगर हम आपको सदग्रंथ दिखाएंगे तो ये कुनीन खांड में दे के खिला दिया आपको, बूरा में, इतना आपके हलक अंदर चली जाएगी। इसके लिए आपको दिखाएंगे श्री मद देवी भागवत, जिससे आपका कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ना ब्रह्मा विष्णु महेश को वेदों का पता था, ज्ञान था, ना ऋषि महर्षि सतयुग के ऋषि महर्षियों को नहीं था, तो फिर द्वापर त्रेता कलयुग वालों का तापर सत्र का ज्ञान हो जाएगा कि उनको कैसे हो सकता है जो ज्ञान सतयुग वालों को नहीं था। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, देवी पुराण भी इसको कहते हैं। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 28 पृष्ठ से दिखाते हैं। प्रथम स्कंध और संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 28। नारद जी और व्यास जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा जी ने श्री भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, किसे? विष्णु जी से पूछा, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी
और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान। फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर, ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि, ये 29 पृष्ठ पर आ गया, भगवान श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। उसी शक्ति के अभाव से, उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कलम तोड़ दी विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से दुर्गा के शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा देवी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ये तो ज्ञान का सत्र आ गया हमारे भगवान विष्णु जी का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान मानता है को ना, इसके ऊपर कोई शक्ति है। अपने आत्माओं, ये दास नहीं कह रहा। मेरे कबीर परमात्मा ने दास को वो दृष्टि दे दी जिससे ये दास इस अज्ञान अंधेरे में, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में उन सदग्रंथों को पढ़ रहा हूं, उनमें से लाल ढूंढ रहा हूं। अब यही पवित्र पुराण थी। पवित्र हिंदू समाज जब से भी हिंदू धर्म का उत्थान हुआ है उसी दिन से पढ़ता रहा। किसी ने कह का नहीं बेरा इसके बारे में। ये महर्षि हो लिए कलयुग के, द्वापर के भी किसी को पता नहीं। और सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान था, वेद क्या बताते। अब दुर्गा क्या कहती है? विष्णु जी ने तो फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान देवता नहीं मानता, है ही नहीं। और दुर्गा कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो, वही एकमात्र सबका मालिक है, और सब बातें छोड़ दो। पुण्यात्माओं, आज मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया, ऐसे कंप्यूटर बना लिए, इसे मोबाइल फोन बना लिए, इंटरनेट बना दिया, सैटेलाइट बना दी, ऊपर की खोज में लग रहा है। और यह खोज जो करनी थी उसकी तरफ ध्यान भी ना दिया। खोज तो ये करनी थी कि हम कौन है, कितना है, ये बीमारी क्यों लगी, कोई मर रहा है, किसी का हाहाकार मच रही है, किसी की टांग कट रही है, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मचा हुआ है। ये क्या कारण है? इस खोज को भी ऋषियों ने किया, उनसे कुछ खोज हुई नहीं। तो सभी ने हथियार डाल दिया, अपनी अटकल ला के कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और विकार भर गए सब मानव में। परमेश्वर कबीर जी ने आकर ये विज्ञान
आध्यात्मिक विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं।